नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आगामी 7 मार्च को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा किसान जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे। सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में हनुमान ढाका, हरिराम ओला, त्रिलोक मेघवाल, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विदा चौधरी ने संबोधित किया। आरएलपी नेताओं ने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों किसानों व युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सुजानगढ़ विधानसभा में आने वाले उपचुनाव में आरएलपी कई स्थानीय मुद्दों के साथ उम्मीदवार लेकर आएगी और निश्चित तौर पर जीतेंगे। इस दौरान सरोज नायक, आसिफ राइन, बजरंग प्रजापत, ओम प्रकाश जानू, कालूराम, विजयपाल, राजेंद्र छरंग, अशरफ राइन सहित कई लोग मौजूद रहे। दरें की रेटें बढ़ी हुई है वो वापस ली जाए, और जो वीसीआर भर के किसान को जो लूटा जा रहा है वो बंद किया जाए, और जो सिंगल पेज की सप्लाई है वो 24 घंटे पूर्ण रूप से की जाए। जो आज राज्य सरकार है, इन्होंने शुरुआत में जब आने से पहले कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सारा कर्ज माफ़ी कर देंगे। हम लोग वो 10 दिन का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कर्ज माफ़ी नहीं की। और केंद्र सरकार जो तीनों काले कानून लेके आई वो किसानों को परेशानी में डाला। दोनों सरकार है वो निकम्मी है, केंद्र की भी और राज्य की भी, दोनों मिले जुले नौटंकीबाज कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन के अंदर वाकायदा में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल ने किसान आंदोलन में पूरी भूमिका निभाई। अब कांग्रेस झूठा क्षेत्रों के अंदर जाकर जो नौटंकी कर रही है किसान आंदोलन के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पर एक दिन भी नहीं गए। हनुमान जी बेनीवाल ने किसानों और नौजवानों की जो पार्टी बनाई है, जनता उन थर्ड फ्रंट की जो आरएलपी पार्टी है उनसे जनता उम्मीद लगा के ये मानस बनाया है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब आप आरएलपी का यहाँ चेहरा उतारो, हम तन मन से सहयोग करेंगे। क्या अभी तक स्वीकृति नहीं मिली पाई आपको हनुमान बेनीवाल जो अध्यक्ष? नहीं, हमने कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नागौर आवास पे जाके सांसद महोदय से मुलाकात की और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि तुम तैयारी में जुट जाओ और निश्चित तौर पे उपचुनाव हम आरएलपी पार्टी लड़ेगी। और 7 तारीख को इसके उपलक्ष्य में 7 तारीख को सुजानगढ़ के सांडवा क्षेत्र में हमारी पार्टी ने किसानों और युवाओं की समस्या को देखते हुए एक प्रोग्राम भी रखा है, जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, जिससे किसानों को फ़ायदा मिले, किसानों की फसल की आय बढ़े, उनका सही जो पैसा मिलना चाहिए वो मिले। सेकंड, हमारी जो संपूर्ण किसानों की कर्ज माफ़ी का जो वादा कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था वो अभी तक नहीं हुआ था। पिछली सरकार वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी 50,000 का ही कर्जा माफ़ किया, संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया। किसान ये कह रहे हैं कि जब धन्ना सेठों का बड़ा एक कर्ज माफ़ हो सकता है तो हम तो किसान अन्न देवता हैं, हमारा भी कर्जा जो छोटा मोटा कर्जा है वो भी हमारा भी माफ़ किया जाए। और जनता जो कांग्रेस की सरकार दोबारा उपचुनाव में वोट तो मांग रही है, पर अभी तक 2.5 साल निकल गए, अपना जो वादा किया था वो पूर्ण नहीं कर पाई। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि कर रही है? अब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 3 काले कानून ले आए, तो भाई 3 काले कानून मोदी सरकार ने लिए है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हैं, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान से एनडीए के जो गठबंधन के घटक दल थे उन्होंने तोड़ा। भाई मोदी जी ने ये किसानों के साथ गलत किया है तो मोदी जी गलत हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है राहुल जी अच्छे हो गए। इसका श्रेय जनता को फिर बरगला के कांग्रेस अपना क्रेडिट लेना चाहती है, पर ये जनता समझदार है, जागरूक हो गई है, ये कांग्रेस को क्रेडिट नहीं लेने देगी। तीसरा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो सिंगल फेस की जो विद्युत की समस्या है। भाई राजस्थान है वो आज खुद बिजली का उत्पादन करता है। अब अपने भारत में कई स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता है, फिर भी 24 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी दिल्ली जैसे स्टेटों में 250 यूनिट तो बिल्कुल फ्री मिलती है, उसके बाद में आधी रेट पे बिजली मिलती है। तो हम भी आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भाई राजस्थान जब बिजली उत्पादन कर रहा है तो हमारी भी सोची जाए। सिंचित एरिया है, बिजली के जो यूनिट दर बढ़ा के किसानों की कमर तोड़ी जा रही है।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस पर भी अमल करे और किसानों की जो बढ़ी हुई रेटें हैं वो वापस ले, ताकि सुप्रीमो के जो भी आदेश होंगे हम एकजुटता के साथ, संपूर्ण कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हमारे उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और उनको न्याय मिले, और जो बेरोज़गारी फैली हुई है उस बेरोज़गारी के लिए भी लड़ा जाए। और हमारा आज आप लोगों के माध्यम से मुख्य संदेश यही है कि 7 तारीख आने वाली 7 मार्च को सांडवा में हम एक महारैली रख रहे हैं, किसान युवा आक्रोश रैली। तो आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 7 तारीख को सांडवा में आ रहे हैं। तो मुख्य पार्टियां कांग्रेस बीजेपी है, जनता के आन मान शान से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको नहीं छू रही है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुख्य मुद्दे में अगर हम देखा जाए तो आप हम सब के आन मान शान का जो मुद्दा है वो है हमारा क्षेत्र जिला बने। पूर्व में भी हनुमान जी बेनीवाल साहब जब सुजानगढ़ आए थे तब उन्होंने अपने स्पीच में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, और उन्होंने इस मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखी थी। दूसरी तरफ ये अपनी चिकन नोखा रेल मार्ग है, वो भी अपना अनछुआ मुद्दा आज की डेट में कर रखा है राजस्थान की दोनों मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुजानगढ़ से निकल करके जब बिदासर की तरफ मुख करते हैं तो ये ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य का जो मामला है रोड का, आज वन विभाग और हाईवे अथॉरिटी के बीच में डिस्प्यूट के कारण अटका हुआ पड़ा है, जिसके कारण सुजानगढ़ के और बिदासर के जो आने जाने वाले लोग हैं या अन्य जो दूर दराज के आने जाने वाले लोग हैं उनको लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूरी है वो तय करके और आना जाना पड़ता है। तो हमारा ये मुद्दा है पार्टी का कि भाई आप ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य ओवरब्रिज वो बना करके और हम लोगों को इससे निजात दिलाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस संकट की घड़ी में भी राजस्थान की दोनों मुख्य पार्टियां जो राजस्थान पर राज करने को आतुर है वो हमारे हित के, हमारे आन मान शान के मुद्दों को नहीं छू रही है। मैं समझता हूं क्षेत्र की जनता को दोनों पार्टियों को लात मार करके तीसरी नई पार्टी को हमें उभारना चाहिए, ताकि हमारी क्षेत्र के आन मान शान का मुद्दा है वो हम लोग जिला बनाने का वो जिला बने, चिकनों का रेल मार्ग बने, ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य जो पार्टी के विचारधारों से जुड़ करके कि किसानों के, युवाओं के, मजदूरों के लिए पार्टी स्पेशल कर रही है, नो डाउट। और हमारे क्षेत्र के जो अनटच मुद्दे हैं जो अन्य पार्टियां ने छुआ नहीं है उनको ये लेकर के चल रही है। इसके कारण मैं आज इस संगठन में, इस सिस्टम में मैं आज समर्पित हुआ हूँ। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में सुजानगढ़ की आवाम भी इससे जुड़ेगी और दोनों मुख्य पार्टियों को सबक सिखाएगी।